बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ न्यूटन के लॉ जिसमें मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ आप इसी ही वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ इसमें क्या होता है, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, पहले आप इसके कंसेप्ट को समझ लेके ज़ाहिरी बात है कि अभी एक ऑब्जेक्ट है ना, वो टेबल पे पड़ा हुआ है। पहले एग्जांपल को देख लेते हैं। एक बुक है जो टेबल पर पड़ी है। अब ना कोई बैरूनी फोर्स पड़े ना कोई अंदरूनी फोर्स पड़े इस पे, तो ये बुक क्या टेबल से खुद उठकर कहीं जाएगी? नहीं ना, तो ये बिल्कुल वही रेस्ट पे ही रहेगी। तो अभी इसके प्रिंसिपल को रीड कर लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर इस प्रोवाइडेड का मतलब ये वो प्रोवाइडेड वो फराहम करने वाला नहीं है। इस प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्त ये के नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक फोर्स नहीं पड़ेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। तो इंशाल्लाह आपको फर्स्ट लॉ का कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा, जिसमें बस सिर्फ ये बोलना है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा बशर्त ये है कि उस पर कोई फोर्स ना पड़े। ये तो एक ज़ाहिरी बात है, इसकी एग्जांपल भी है कि एक बुक हो वो टेबल पर पड़ी हो, उस पर कोई नेट फोर्स ना पड़े, उसके कोई फोर्स ना पड़े तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको फोर्स एंड एक्सेलरेशन लॉ भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, F इज़ इक्वल टू ma। इसमें क्या है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स एंड एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसकी यहाँ पे एक आसान सी एग्जांपल देख ले कि अ कार एक्सेलरेट फास्टर। एक कार है जो तेज़ी से मतलब जाएगी व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा तब ही तो कार ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स जो है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो जितना हम लोग कार पे फोर्स लगाएंगे, जितना हम लोग कार के पैडल पर फोर्स लगाएंगे, उतना ही कार ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। ये न्यूटन की सबसे आसान तरीन लॉ है। इसमें सिर्फ ये